हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, 6th क्लास योर नेक्स्ट चैप्टर 4th सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स मींस मटेरियल्स को हमने छांट कर, ठीक है, ग्रुप में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सभी मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, कैसी है। ठीक है, इसके रीड करेंगे। When you look around, you observe things of different shapes and size, small, big, round and rectangular. Also, some objects are soft while some are hard. There may be a lot of other similar or dissimilar features in different objects. You can divide the object in various groups based on such features. This is called sorting. ठीक है, हम अपने राउंड क्या है, डिफरेंट थिंग्स को देखते हैं। ठीक है, उनका शेप साइज सब भी डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई स्मॉल होता है, बिग, कोई स्क्वायर शेप में होता है, राउंड में। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, डिसिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, तो जो हम मटेरियल्स को, ठीक है, उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको डिवाइड करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स छांटना होता है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कैटेगराइज देम इनटू ग्रुप सच ए लिविंग एंड नॉन लिविंग, हार्ड एंड सॉफ्ट और सॉलिड एंड लिक्विड। पिक्चर्स दी हुई हैं, लाइक ये क्या है, ठीक है, नॉन लिविंग है, हार्ड है, ठीक है, ये लिक्विड है, लिविंग थिंग्स आ गई। ठीक है, तो ऐसी जो पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, हमने क्या है, इनको उस ग्रुप में लिखना है कि क्या है, लिविंग में, नॉन लिविंग है, हार्ड, सॉफ्ट, सॉलिड है, लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट इज, डू यू नो वाई डू वी नीड टू सॉर्ट इन थिंग्स इनटू ग्रुप। क्वेश्चन पुट किया है कि थिंग्स को छांट कर, ठीक है, सॉर्ट करके उनको नीड है ग्रुप में मीन्स सेपरेट करने की। ठीक है, तो इसके बारे में रीड करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम वी ग्रुप थिंग एज पर अवर रिक्वायरमेंट। सॉर्टिंग मेक्स अवर लाइफ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली। ठीक है, अगर हम चीज़ों को, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करके रखते हैं, उससे क्या होता है कि हमें कोई भी सामान, ठीक है, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट्स लेना है, कोई भी सामान उनको लेना है, तो हमें वो इजी हो जाता है। ठीक है, वहाँ से निकालना। ठीक है, लाइक हम क्लॉथ्स हैं, ठीक है, क्लॉथ्स को क्या है, अलमीरा में रखते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, ग्रुपिंग करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि ईजी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन ए सुपर मार्केट देयर आर सेपरेट सेक्शन फॉर आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, सुपर मार्केट होती है, ठीक है, यहाँ पे सभी मटेरियल्स जो क्या है मिलता है, तो डिफरेंट टाइप्स के सभी वहाँ पे, ठीक है, आइटम्स होती हैं। यू विल फाइंड फूड केप्ट इन वन सेक्शन। ठीक है, टॉयलेट्स कीप्ड इन अदर सेक्शन, स्टेशनरी इन सेपरेट सेक्शन। अरेंजिंग थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप मेक इट ईजियर टू फाइंड आइटम इन डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अगर उन्होंने सभी ठीक है, जो भी हमने आइटम्स लेनी है, उनको सभी को अलग अलग सेक्शन में रखा है, तो ठीक है, अगर कोई भी कस्टमर आता है तो वो उनसे वो कोई भी मीन्स आइटम मांगता है, तो उन्हें क्या कि ईजी हो जाता है कि उन्होंने सभी को ग्रुप में सेपरेट करके रखा हुआ है, तो उनको उठानी, ठीक है, कोई भी आइटम देनी ईजी होती है। इसीलिए, ठीक है, तो हमें नीड है, ठीक है, सॉर्ट करने की थिंग्स को ग्रुप में। लेट अस डू एन एक्टिविटी दैट शो हाउ ग्रुपिंग कैन बी डन। ठीक है, ग्रुपिंग को कैसे डन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी एंड आस्क द लाइब्रेरी टीचर अबाउट द सिस्टम यूज्ड ऑफ ग्रुप। लाइब्रेरी में क्या होता है कि इंग्लिश की बुक्स अलग होती हैं, लिटरेचर की, स्टोरीज़ की, नॉवेल्स, सभी को क्या है डिफरेंट रखा। अगर वो उस बुक से मिक्स करके रख दें तो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या है ग्रुप में रखा होता है। नेक्स्ट इज, यू कैन ऑल्सो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स on the basis of material they are made of. There is a large variety of materials that can be used to make different objects. Glass, metal, plastic, wood, cotton, clay are some materials that are used to make different things. Different things से बने, ठीक है, उन मटेरियल्स को भी क्या है हम सेपरेट करके, ठीक है, ग्रुप में बनाकर रख सकते हैं। बहुत वैराइटीज़ होती है, लाइक ग्लास हो गई, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, ठीक है, एग्जांपल्स दी हुई हैं।
Looking at the object around us, we observe the following. First is different objects are made from different material. Obvious है, ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं. To make an object, the properties of the material used are usually kept in mind. For example, a carpenter would use wood to make a door rather than paper or rubber. Because wood is stronger and lasts longer, that is suitable to make doors. ठीक है, कारपेंटर होता है, ठीक है, वो डोर बनाने के लिए क्या है, वुड की यूज़ करता है, वुड को. पेपर और रबर को यूज़ नहीं करता क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है. तो इसीलिए वुड स्ट्रॉन्गर होने के लिए लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है. तो डोर बनाने के लिए वो सूटेबल होती है. तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट मटेरियल से ही बने होते हैं, तो वही काम आते हैं. Certain object can be made from different type of material. For example, a chair can be made using iron, wicker, wood, plastic और brass. ठीक है, चेयर होती है, ठीक है, मीन्स है चेयर ही, तो क्या है, डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है. समटाइम अ सिंगल मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट. एक सिंगल मटेरियल से, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनते हैं. लाइक आयरन से कि यूज़ करने की क्या बनता है, टूल्स, डोर्स, गेट्स, पाइप्स, ठीक है, एक आयरन से इतना कुछ बनता है. नेक्स्ट गिवन है, क्यूब को चेक है. द टेबल गिवन बिलो लिस्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट, राइट डाउन द डिफरेंट मटेरियल दैट कैन बी यूज टू मेक दीज ऑब्जेक्ट. क्या है, ऑब्जेक्ट के नाम दिए हैं, लाइक रिंग, स्कूल बैग, ग्लास विंडो, फोटो फ्रेम, वाटर बॉटल, वॉल क्लॉक, गार्लैंड, चेयर. ठीक है, तो इनमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है. तो एक्टिविटी आपके लिए, तो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, रिंग के लिए कौन सा मटेरियल, स्कूल बैग के लिए, ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपने राइट करना है. नेक्स्ट एक एक्टिविटी और दी है. द टेबल गिवन बिलो लिस्ट अ फ्यू मटेरियल्स के नाम दिए. नाउ थिंक एंड राइट डाउन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम ईच मटेरियल. वुड से कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है, वुड से तो हमने पढ़ा ही था, डोर बनती है, ठीक है. लाइक उसी की तरह क्या है, यहाँ पे लिखना है कि वुड से कौन से ऑब्जेक्ट, स्टील, ब्रास, प्लास्टिक, नायलॉन, लेदर, ग्लास. ठीक है, सो दिस इज फॉर यू, राइट हियर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल की प्रॉपर्टीज. एवरी मटेरियल हैज़ सम स्पेशल फीचर्स कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टीज. सभी मटेरियल्स की क्या है कि फीचर्स होते हैं स्पेशल, ठीक है, वो उसकी क्या, उसकी प्रॉपर्टी होती है, विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर मटेरियल. You can put a certain material in a group on the basis of some common properties. We use dissimilarities between materials to put them in different groups. Next, the method of grouping object on the basis of certain similarities and dissimilarities is called classification. ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग, डिसिमिलैरिटी अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको ग्रुपिंग करते तो उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन. There are various properties such as appearance, hardness, conductivity, solubility, flotation and transparency which help us to arrange object into different group. ठीक है, सभी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, उनकी अपीयरेंस होती है, हार्डनेस, उनकी सॉफ्टनेस होते हैं, ठीक है, कोई मटेरियल कंडक्टिविटी होती है, सोलुबिलिटी होती है, फ्लोटेशन, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में रीड करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या उनको ग्रुप किया जाता है. हाँ जी, नेक्स्ट इज गिवन अपीयरेंस. फर्स्टली वी रीड अबाउट अपीयरेंस. यू कैन ग्रुप अ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ देयर सरफेस. लस्टर एंड स्मूथनेस. लस्टर लाइक शाइनी होती है, स्मूथनेस होती है, आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल. ठीक है, उसकी अपीयरेंस कैसे जज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी लस्टर को देख के और उस ऑब्जेक्ट की स्मूथनेस को देख कर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. फर्स्टली दिया हुआ है लस्टर. द सर्फेस ऑफ सम मटीरियल आर शाइनी वाइल अदर आर रेदर डल. कुछ सरफेस मटीरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी सरफेस क्या है, बहुत शाइनी होती है, ठीक है, लाइक स्टील होगी, ठीक है, वो कितना शाइन करती है, न्यू लिखते हैं, ठीक है. तो अदर क्या है कि बहुत डल होते हैं. दिस शाइन ऑफ द मटीरियल इज कॉल्ड लस्टर. ठीक है, शाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं लस्टर. एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ पेज फ्रॉम A page from your exercise book has no luster and appearance dull when compared to kettle made of metal. ठीक है, पेज लेते हैं अगर हम बुक का, ठीक है, उसकी कोई शाइनिंग नहीं होती, लुकिंग डल, ठीक है, अपीयरेंस कोई ऐसे होती है. तो
कैटल जो होती है मेटल की बनी होती, तो उसकी क्या है, शाइनिंग होती है। दिया यहाँ पीस ऑफ पेपर है, इसकी कोई शाइनिंग नहीं, इसकी है। तो हम ऑब्जेक्ट को उसकी शाइनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो लस्टर के अकॉर्डिंग उसको, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं कि फाइंड आउट। नेक्स्ट इज क्विक चेक। द टेबल गिवन बिलो लिस्ट द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट, पुट अ टिक इफ दे पोसेस लस्टर एंड अ क्रॉस इफ दे डू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि लेदर है उसकी शाइनिंग होती है, मार्बल की, सिल्वर की, कॉपर की, आयरन की। तो दिस इज़ फॉर यू, फाइंड करना है इसको, और यहाँ पे टिक और क्रॉस करना है कि किस मटेरियल में शाइनिंग होती है और किस में नहीं होती है। हाँ जी, नेक्स्ट इज इफ़ यू केयरफुली लुक एट अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट यू विल ऑब्जर्व दैट द मटेरियल दैट जनरली शो लस्टर आर मेटल्स। अगर वो कहते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, केयरफुली देखा है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनकी शाइनिंग होती है, लाइक मेटल्स हो गए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर सम एग्जांपल ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये होती हैं कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनकी क्या है, शाइनिंग सरफेस होती है। ठीक है, ये लस्टर में आ जाते हैं। वुड ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट अ मेटल सो इट डज नॉट हैव लस्टर। ऑब्वियस है कि वुड है, उसकी शाइनिंग नहीं होती है, तो वो क्या है कि लस्टर में इंक्लूड नहीं होता। सम मटीरियल लॉस देयर लस्टर विद द टाइम और व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। कुछ मटीरियल होते हैं कि अगर उनको ज़्यादा टाइम रखते हैं तो उसकी शाइनिंग भी ख़राब हो जाती है, और ज़्यादा टाइम एयर में, मॉइस्चर में, ठीक है, नमी में होने के कारण कि उसकी शाइनिंग ख़राब होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ब्रास एंड सिल्वर आइटम एट होम हैव टू बी पॉलिश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ब्रास की और सिल्वर की कोई भी आइटम, ठीक है, हमारे घर पे होती है, उसको टाइम टू टाइम क्या है, हमें पॉलिश करवाना पड़ता है। दिस हेल्प्स दीज आइटम रिगेन देयर शाइन एंड लुक न्यू। इफ़ दिस इज़ नॉट डन दे अपीयर डल एंड टर्निश्ड। तो हमें क्या है कि उसकी शाइनिंग को, उसको न्यू लुक देने के लिए, तो उसको क्या है, हमें पॉलिश करवाना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो डल लगेंगे, ठीक है, टर्निश्ड, ठीक है, तो कोई भी मतलब वो क्या है कि उसकी शाइनिंग क्या है, ख़राब हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्मूथनेस। टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी, स्मूथनेस तो हमें पता है कि जो मटेरियल क्या है स्मूथ होता है उसको बोलते हैं स्मूथनेस। तो इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्टली टच द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, उसके पेटल्स को टच करना है, लाइक फ्लावर्स है, ठीक है, इसके पेटल्स को टच करेंगे तो ये क्या है, बहुत स्मूथ है। मूव योर हैंड ओवर द सरफेस ऑफ क्लीन विंडो पेन। क्लीन ग्लास पेन दिया तो इसकी सरफेस को हैंड से, ठीक है, अगर हम टच करते हैं तो ये भी क्या है, स्मूथनेस शो करता है। ठीक है, स्मॉल स्टोन एंड मूव योर थंब ओवर इट। ठीक है, स्मॉल स्टोन लेते हैं तो उसके हम थंब से, ठीक है, उसको टच करते हैं। तो स्टोन को टच करके हमें क्या मीन्स फाइंड होगा कि इसकी सरफेस है वो क्या है, रफ है, सॉफ्ट नहीं है। ओके, you will notice that the surface of a flower, petals and window pane are very smooth। ठीक है, जो सरफेस होती है फ्लावर्स की, ठीक है, फ्लावर्स की, पेटल्स की, ठीक है, विंडोज़ की, वो स्मूथ होती है। द सरफेस ऑफ द स्टोन ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी रफ। ठीक है, जो स्टोन की सरफेस होती है वो क्या रफ होती है, ठीक है, स्टोन क्या है, हार्ड होता है। सिमिलरली एन एग इज स्मूथ टू टच वेयर एज अ क्वायर मैट इज़ रफ। ठीक है, एग क्या होता है, अगर हम उसको टच करेंगे तो वो क्या स्मूथ होता है। और भी बहुत एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है, कोई भी होता है, ठीक है, लाइक पिल्लो होती है, कॉटन होती है, उसको टच करते हैं कि वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो हम अगर वुड को टच करेंगे तो वो क्या होगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो ये है स्मूथनेस की प्रॉपर्टी। तो हमने क्या रीड किया था कि मटेरियल्स को कैसे सॉर्ट, ठीक है, सॉर्टिंग की पढ़ी थी, डेफिनेशन के कैसे सॉर्ट किया जाता है। यहाँ पे थिंग्स दी हुई थी, इनको क्लासीफाइड करना था। तो नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी कि डिफरेंट मटेरियल्स कैसे किससे बने होते हैं। ठीक है, एक मटेरियल से डिफरेंट थिंग्स बनी होती हैं।
प्रॉपर्टीज़ दी हुई मटेरियल की, क्लासिफिकेशन किया था। तो यहाँ पे हमने क्या है कि सिर्फ किसको रीड किया है, अपीयरेंस और हार्डनेस को। अपीयरेंस कैसी है कि लस्टर कैसे होता है, शाइनिंग, ठीक है, सरफेस कैसे होती है, उसके बारे में हमने रीड किया था। तो उसकी सॉफ्टनेस को देखकर, ठीक है, कैसे वो कोई भी मटेरियल होता है कि कैसे सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो हमने ये रीड किया था। ठीक है, इसको चैप्टर को क्लियरली केयरफुली रीड करना है, बहुत ईजी है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।